वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बोंजूर आतोस। आज हम लोग क्लास में जो कल की क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने बात करे थे कि हमारा क्लास कैसे चलेगा। तो लास्ट क्लास थोड़ा सा रिकैप करते कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने सब्जेक्ट सीखा था, वर्ब वर्ब में हमने जनरल चीजें सीखी थी, ईआर सीखा था, आईआर एंडिंग सीखा था और आरई एंडिंग सीखा था। रेगुलर वर्ब सीखे थे और होमवर्क आप लोग को मिला था 20 वर्ब्स रेगुलर इसमें से निकाल के लेके आनी है। तो टोटल 60 वर्ब्स आपको निकाल के लाने थे। उसके बाद हमने कल के क्लास में प्रेपोजिशन सीखा था। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था कि ऑब्जेक्ट को कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला था सुन सुन के लर्न करेंगे। तो कल मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में भी आप लोग को बताया था कि ऑब्जेक्ट को प्रिपरेशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए कितने सारे फोनेटिक की जरूरत पड़ेगी, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें हमने कल की वीडियो में डिस्कस करे थे। तो आप लोग एक बार जाकर उसको देख सकते हो। आज के क्लास में हम स्पेशली सिर्फ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे ताकि आप बेटर तरीके से सुन सको, लर्न कर सको उसे, और तब तक ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे फर्दर एक्सेस करेंगे। क्योंकि कल मैंने आर्टिकल भी आपको 2 सिखाए थे, ये पूरे सेंटेंस की फॉर्मेशन है। तो इसमें से आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉकेब की बात करें। ये क्लास पूरा वॉकेब में होगा, कैसे हमें वॉकेब को लर्न करना है, कैसे हमें वॉकेब को सुनना है, क्या क्या चीज की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उस वॉकेब में क्या क्या चीजें होगा जो बेसिक में हमें उतने सारे वॉकेब की जरूरत होगी। तो आज हम एक बुक को फॉलो करेंगे और चीजें को देखेंगे कि कैसे करना, क्योंकि उसी की लिसनिंग भी करनी है आपको और उसी से वॉकेब स्ट्रॉन्ग भी करनी है। तो जिसमें आज की क्लास में आपको अल्फाबेट, डेज नेम, मंथ नेम, कलर नेम, नेशनलिटी, वो तमाम चीजें आपके अंदर आपको पता चलेगा। यहाँ से रीड कैसे करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, किस टाइप की वॉकेब हमारे को लेके आनी है अपने लाइफ में स्टार्टिंग में। ठीक है, क्योंकि आपको मोर देन 1000 वॉकेब की ही जरूरत है स्टार्टिंग में। बाकी आप ग्रामर के थ्रू 5000 वॉकेब और भी ऐड कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि हमें स्पीकिंग करने के लिए मिनिमम वॉकेब में मैक्सिमम रोल प्ले करना है। वो भी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, बट आज की क्लास में हम इसी पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये फ्रेंच का अल्फाबेट है जो हमें कवर करनी है। तो हमने कल भी सीखा था, आज फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट देखते हैं फ्रेंच का क्या होता है। क्योंकि देखो, एक चीज को बार बार रिपीट करोगे, यही चीज आपको लिसनिंग में भी मिलेगा। तो पहले आप चीजों को वीडियो में कर लो, फिर लिसनिंग करोगे तो जल्दी याद होंगे चीजें। ठीक है, तो अल्फाबेट में मैंने कल की क्लास में जो आप लोग को बताया था, वो मैंने बताया था कि अल्फाबेट, ओके, लाइक आ, बे, से, दे, ओ, एफ, जे, आस, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एख, एस, ते, यू, वे, दुब्लबे, इक्स, एग्रेख और जेड। ये जो अल्फाबेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सारे चीज को कवर करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें को कवर करनी है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इसमें से जी जो है और ये है, ये दोनों का साउंड आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये जी को जे बोलते हैं और जे को जी बोलते हैं। ओके, एच एक्चुअल में ऐसे भी वर्ड में प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे मान लो कोई वर्ड मैंने लिखा ओम, तो इसको हम ओम पढ़ेंगे। एच फ्रेंच में के वर्ड में रीड नहीं होता, तो ये ओम होगा, होम नहीं होगा। ये चीजें ध्यान रखना। तो सेपरेटली यदि आपको सेंटेंस एच से स्टार्ट हो रहा है तो आप एच रीड नहीं करोगे, बशर्ते इसमें क्या करना है हमें कि ऐसे आपको रीड करना है कि एच की जरूरत पड़ रही है। तो फिर क्या, आस, क्या बोलोगे, आस। तो आप मेरे साथ बोलो, आ, बे, से, दे, ओ, एफ और जी को क्या बोलोगे, जे। ये क्या हो जाएगा, जे, आस, ई। अब एक्चुअली में ये जो है आई जो है ई है और ई जो है वो अ है, मतलब अ ई, इसके भी आपस में थोड़ा सा ट्रैक चेंज हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है हमारे साथ, आ, बे, से, दे, ओ, एफ, जे, आस, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एख, एस,
आर की प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जैसा बताया था मैंने कि आर की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ड की ना लाइन और लेंथ को चेंज कर देता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ही चेंज हो जाएगी बिल्कुल। एख, क्या होगा ये? एख, एस टे यू वे, डब्ल्यू बे एक्स एग्रेक जेड, एक्स एग्रेक जेड, बिल्कुल फील लेके बोलो। आ बे से दे अ एफ जे, आस ई जी का एल एम एन ओ पे, कू एख एस टे यू वे, डब्ल्यू बे एक्स एग्रेक जेड। 2-3 बार आप लोग इसको रीड करोगे ना, अपने आप चीजें कवर होगी। यहां पे सोचने वाली बात क्या है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते, उसको आस बोलते हैं, ये चीजें ध्यान रखना। जी और जे आपस में इंटरसेक्शन चेंज कर लेते हैं, जी जे आपस में चेंज हो जाएगा। तो जी क्या होगा? जो एक्चुअल में जी है वो जे होगा, और जो जे है वो जी होगा। मतलब कि ये जो जी है उसको जे पढ़ोगे और जे को जी पढ़ोगे, ठीक है। आर की जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा आर की प्रोनाउंसिएशन? वो एख, क्या होगा? एख, यस। और यहां पे क्यू, कू। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आ, आप मेरे साथ रिपीट करो। आ बे से दे अ एफ एफ, उसके बाद जी क्या होगा? जे, आस ई जी का एल एम एन ओ पे, कू एख एस टे यू वे, डब्ल्यू बे एक्स एग्रेक जेड। इस प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दो, बोलने की कोशिश करो। 2-3 बार बोलोगे तो चीजें क्लियर होगा। इसको आप लोग एक नोट बुक लो अपने पास में और इसको पहले लिख लो और 1-2 बार इसे रिपीट करना है, अपने आप आ जाएगा, बस माइंड में सेट करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो लेटर है ये तो बिल्कुल इंग्लिश की तरह है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे वॉवेल कितने हैं? तो यहाँ पे वॉवेल आपका इंग्लिश का 5 होता है, 2 और एड ऑन कर लेते हैं हम लोग। तो 2 जो एड ऑन कर लेते हैं वो हमारा होता है ए आई ओ यू ई, ये तो हो गया इंग्लिश का वॉवेल। इसी में एच और वाई, सेमी वॉवेल यहाँ पे फ्रेंच के साथ अटैच जाता है। तो फ्रेंच में कोई पूछेगा तो 7 वॉवेल है। क्या है आपका? 7 वॉवेल, और बाकी इंग्लिश का 5 है। और यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो अल्फाबेट, होप कि आप लोग को चीजों को क्लियर हुआ, क्योंकि देखो छोटे बच्चे आप होने की एक ही चीज, बस नॉलेज रखनी है कि हाँ इसका मतलब ये होता है और इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, ठीक है। होप कि क्लियर हो गया सारी चीजें। तो इसके बाद हम लोग चलते आगे और चीजें कुछ सीखते हैं। बेसिक एक्सेंट। बेसिक एक्सेंट क्या है? तो बेसिक एक्सेंट जो हमारा है वहां पे हमारा क्या है, देखो एक्सेंट की पूरी क्लास है, 1.5 घंटे की पूरी क्लास है, इसमें मैंने पूरा डिटेल से समझा है। लेकिन अभी आपको एक बेसिक मेथड चाहिए जिससे थोड़ा बहुत चीजें समझ में आए, ज्यादा नहीं समझ। मैंने पहले ही बोला फ्रेंच सीखते समय 80% चीजें को कवर करने की कोशिश करो, ना कि 20%, क्योंकि 20% इतना डेंजरस होता है, वो 20% आपके 80% को किल कर जाएगा। तो आप अभी उसको एक्सेप्शन को एकदम बिल्कुल साइड हटा के रखो, आप सिर्फ ट्रैक पे आने की कोशिश करो जिससे साइकिल चला सको। स्पीड कितनी होगी वो आपके बाद का, आपका वॉकेप, आपकी कैपेसिटी, आपकी स्टडी पे निर्भर करता है कि वो कितने स्पीड में जाएगा। बट ट्रैक पे चढ़ने के लिए स्पीड की जरूरत नहीं है, नॉलेज की एक सही ठीक ठाक नॉलेज की जरूरत है कि क्या लेना है और क्या अभी छोड़ना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे अल्फाबेट के बाद एक एक्सेंट है जो सिंपल है एक्सेंट हमारा, जिसमें हम लोग एक्सेंट की बात करेंगे। ले जैक्सन। अब ये ले जैक्सन की होगी कि ये भी वॉवेल है, ये भी वॉवेल है, बीच में एस आ रहा है, तो प्रोनाउंसिएशन जॉ का ही करोगे आप, जो मैंने कल समझाया था आपको, ले जैक्सन। अब इसकी भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, वो वीडियोस भी अपलोड है, आप उसको भी जाके देख सकते हो। बट अभी थोड़ा नॉलेज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं एक्सो एग्यू। ये सब जितने भी एक्सेंट है ना, मोस्टली वॉवेल के ऊपर ही देखने को मिलेगा, ए और ई के ऊपर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। साउंड में क्या होगा? तो ये एग्यू, ये ई लिखोगे, इसके ऊपर ऐसे डंडी पार दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा एग्यू, ठीक है। अब इतना ये चीज ध्यान रखो कि एग्यू है तो ये क्या है। तो जब भी ये पढ़ना ना, तो इसके बाद वाले जो चीजें होती है उसको थोड़ा सा ज्यादा यूज करके, डीप करके, जैसे बेबे, ए का साउंड देता है, किसका साउंड देता है? ए का। इसके बाद एक्सोग्राफ, ये मोस्टली ए ई यू पे ही आएगा, ठीक है, और ये अ का साउंड देगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक्सो सर्कमफ्लेक्स। ये भी जो मेन है ना, ये भी सेम साउंड
आपका ई का ए का ही देता है, मतलब दबा के साउंड देता है, ठीक है। जैसे एथ, अब जैसे मान लो एक वर्ड लिखो, ई को अ पढ़ते हैं अत्र, अब इसी के ऊपर यदि एक्सेंट दे दिए तो ये ए का साउंड देगा, तो क्या गया एथ। तो बस इतना ही डिफरेंट है, ये जो साउंड है उसको थोड़ा सा कवर करके चलना है। ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अभी फिलहाल बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसको सी को हम बोलते हैं क, और सी के नीचे ऐसे इसको सेडिला बोलते हैं। यदि ये ऐसा लग गया तो इसका साउंड सौ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद त्रिमा पैरेलल साउंड देता है, जैसे नोएल, सिंपल पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें को है कि अभी इन सब एक्सेंट में इंपॉर्टेंट एक्सेंट क्या है जो अभी आपको केयर करके चलना है, तो वो एक्सेंट है दो। ये एक एक्सेंट जो ई के ऊपर, तो इसकी साउंड ए में देना, ठीक है। ऐसे लगा होगा तो ये भी सेम साउंड दे देना, ठीक है। सी में ध्यान रखना क का साउंड होता है, लेकिन यही सेडिला हो जाएगा तो सौ का साउंड होगा। बाकी तो ये पैरेलल है, अभी उतना केयर करने की जरूरत नहीं है। अभी आगे चलेंगे तो इसका मैंने पूरी सीरीज बना रखी है फोनेटिक का, उस पे जाके आपको डिटेल्स में चीजें देखनी है, लेकिन अभी आपको डिटेल में उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपल जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है वो सबसे ज्यादा इसको रखना है, क्योंकि जिसकी प्रोनाउंसिएशन ही बिल्कुल चेंज हो जा रही है, ठीक है। ए और सौ दो चीजें माइंड में रख के चलना, ठीक है। कोई यदि पूछता है कि कितने टाइप के एक्सेंट होते हैं तो आप उसको आराम से बोल सकते हो। ये हो गया आपका बस, ये सारे जो एक्सेंट है इसी के नेम के अकॉर्डिंग आपको चीजें को लर्न करके रखना है। इसमें भी दो एक्सेंट जो ये है और ये है और ये है, इन तीनों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। ताकि इन तीनों ने क्या कर रहे हैं, अपने जो वर्ड है उसकी मीनिंग ही बिल्कुल चेंज कर देता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको केयर करके चलना है। बाकी आपको डीप में मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें जाके चीजें को देखना है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि वो सिखाऊंगा क्या, मैंने पहले वाले वीडियो में उतने सारे एक्सेंट को डिस्क्लोज करके रखा हुआ कि उतने ही सारे रीड करते समय माइंड में अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी ये सारे आपको देखने हैं, इससे अभी आपका काम आराम से चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं और चीजें को देखते हैं यहाँ पे कि जैसे अभी मैंने अल्फाबेट सीखा, इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि वर्ड को रीड कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड को रीड करते समय हम लोगों को क्या क्या चीज की केयर करके चलना है, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी कोई वर्ड को आप रीड करते हो तो उसमें एक स्लैब होता है। क्या होता है हमारा, एक स्लैब होता है। तो स्लैब जो होता है हमारा वो क्या होता है, जैसे मान लो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 वर्ड का एक स्लैब है। जैसे मान लो कोई मैंने एक वर्ड लिखा, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे लास्ट के 3 को देखेंगे। हर वर्ड जो भी आपको वर्ड रीड करना है उसके लास्ट के 3 को देखोगे, तो लास्ट के 3 क्या है, ये है। अब यहां पे क्या करेंगे, रीड करते समय सपोज कि ये वॉवेल है तो हम इन दोनों को रीड नहीं करेंगे। सपोज कि हमारा ये वॉवेल है तो हम इसको रीड नहीं करेंगे। तो इस तरह से करके आप 80% अभी अपने हाल पे रीड कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये वाला है, ये वॉवेल है, तो ये दोनों रीड नहीं होगा। अब आपको पता है कि सी क होता है, बट सी के नीचे जो सेडिला लग जाता है तो सौ हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, गाक्सों, गाक्सों, क्या हो गई है, गाक्सों। तो पहला जो रूल है कि कोई भी वर्ड को आप रीड करोगे तो लास्ट के 3 स्लैब को देखोगे, जहां से वॉवेल शुरू होता है उसके बाद हम रीड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल मैंने जो बताया था आप लोग को वो क्या था, कि दो वॉवेल के बीच में एक सिंगल एस आता है। दो वॉवेल के बीच में क्या आता है, सिंगल एस आता है, तो हम जॉ का साउंड देंगे। किसका साउंड देंगे, जॉ का। और दो वॉवेल के बीच में डबल एस आएगा तो हम साउंड देंगे सॉ का, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि सी को हम लोग क बोलते हैं, और यदि सी के नीचे सेडिला लगा हुआ है तो हम इसको सॉ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था TION, इसको हम लोग सीओ पढ़ते, सीओ। मैं ज्यादा रूल रेगुलेशन आपको देने नहीं जा रहा हूं, बस उतना ही दे रहा हूं जो अब आपकी जरूरत है, ठीक है। देखो ज्यादा जरूरत से ज्यादा चीजें पढ़ लोगे ना तो वो भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। उतना ही पढ़ो जितने काम का है। तो उसमें क्या करना है, इतना आपने सीखा। इसके बाद इधर आओ, वॉवेल के बाद आर आएगा तो प्रॉपर
ख का आवाज निकालोगे, ख का। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो आ का साउंड होगा, दैट्स इट, इतना ही रूल रखो। और अभी जो एक्सेंट है तो एक्सेंट एग्यू, यदि किसी, ये मोस्टली जो एक्सेंट है वो सारे एक्सेंट आपका ए, ई और यू, इन्हीं पे आपको लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो एक्सेंट में यदि ई के ऊपर ऐसे एक्सेंट है तो ए का साउंड देना, ठीक है। सी के नीचे ये एक्सेंट लगा हुआ सेडिला तो सौ का साउंड देना। ई के ऊपर ऐसे लगा होगा तो भी आप ए का ही साउंड देना। ये मोस्टली इसको, तो थोड़ा बस इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ नहीं, अभी फिलहाल के लिए इतना वॉकेब लर्न करने के लिए आपको, सॉरी, लर्न करने और रीड करने दोनों के लिए इतने ही फोनेटिक अभी जरूरत है। मतलब कि जो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको चाहिए अभी फिलहाल के लिए इतने रूल से आप आराम से 80% तक जा सकते हो। डिटेल जानने के लिए हम आपको खुद एक प्रॉपर क्लास करके इसका देंगे कि उसमें कितने सारे चीजों को कवर करनी है जिसमें काम चलेगा। तो चलो इसी के रूल से हम चलते हैं और वॉकेब देखते हैं कि वॉकेब कैसे रीड करते हैं, सेंटेंस कैसे रीड करते हैं। 1 बाय 1 लेसन एक बुक पकड़ते हैं और उसको रीड करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। इसको कॉपी में लिखते चलना, कुछ भी चीज सिर्फ प्रवचन सुनने से नहीं होगा, कॉपी में लिखते रहो। जब वीडियो से आप पढ़ रहे हो तो आपका पहला प्रायोरिटी जो भी हो रहा है वो कॉपी में हम लिखेंगे, ठीक है। तो आइए और यहां हम चीजें को देखते हैं। तो पहला लेसन हमने लिया, फर्स्ट लेसन है ये हमारा। अब जैसे ये फर्स्ट लेसन हमारा है यहाँ पे, तो हम इसको पढ़ेंगे। अब अपना रूल लगाना, देखो जिस हिसाब से पढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड है आपका, ये जो आपका वर्ड है एल ई सी के नीचे सेडिला 100 हो जाएगा और एल, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, लेसों। क्या हो जाएगा, लेसों। बोलो, एक दो चैप्टर मेरे साथ खुद रीड करना पड़ेगा, चीजें अपने आप आएगा। लेसों, रीजन समझना है कि लेसों क्यों हुआ, क्योंकि सी के नीचे सेडिला है। सेडिला नहीं होता तो क्या हो जाता, क हो जाता, लेको हो जाता वो, ठीक है। अब सेडिला क्या है, तो सेडिला आपको बोला गया था कि ऐसे सी को हम क पढ़ते हैं, लेकिन सी के नीचे ऐसे हो जाता है तो हम उसको सौ पढ़ते हैं, इसी को हम सेडिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ये एक्सेंट है सेडिला, ठीक है। तो पहला क्या, लेसों अ, ये काउंटिंग में आपको पता चलेगा 1 2 3 कैसे रीड करते हैं। लेसों अ, क्या होगा ये, लेसों अ। ले, अब क्यों है वॉवेल के, ये वॉवेल है तो ये रीड नहीं होगा, तो क्या होगा, ले सैल्यूटासियों, ये जो TION है किसके साउंड में जाता है, सीओ के साउंड में। तो क्या हो जाएगा, सैल्यू, क्योंकि वॉवेल के बाद टी नहीं रीड होगा, सैल्यूटासियों, सैल्यूटासियों। बोलो सैल्यूटासियों। अभी कुछ मत सोचो, बस बोल लो। बोलोगे तो चीजें सीख पाओगे, नहीं बोलोगे चुपचाप सुनते रहोगे, चुपचाप लिखते रहोगे तो चुपचाप फ्रेंच सीख लोगे और चुपचाप कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हो ना। तो इसलिए ले सैल्यूटासियों, क्यों ये रीजन हुआ, क्यों रीडिंग ऐसी हुई, आपको पता चला। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी आपको पता चला। चलिए आगे चलते हैं फिर से, और यहां पे देखते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं और यहां पे अभी रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, थोड़ा सा रीजन समझना है, लेकिन बोलना बहुत ज्यादा है। पता भी नहीं चलेगा आपको कि रीडिंग कैसे होता है और आपको रीड करना आ जाएगा। तो देखो पहला सैल्यू, ये टी प्रोनाउंस नहीं होगा क्योंकि वॉवल के बाद आ रहे। सैल्यू, जमापेल, हमेशा फ्रेंच में याद रखना एक साथ वर्ड को रीड करते हैं, जमापेल, जमापेल, ओके। मैनुअल नेम है ये। एथवा, इसको एतवा भी पढ़ सकते हो। अब ये ईटी एतवा क्यों नहीं हुआ सर, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, तो ये वॉवेल है, ये रीड नहीं होगा। और ई को ए पढ़ते, ए थवा, तुआ, तो ए तुआ। वो लॉजिक हमेशा याद रखना कि जब भी रीड करना तो लास्ट के वॉवेल के बाद रीड नहीं होता, वो ध्यान में रखोगे ना, 80% आपके प्रोनाउंसिएशन ऐसे इंप्रूव हो जाएगा। कोमो, ईएनटी रीड नहीं होगा वॉवेल का। कोमो त्यूतापेल, ये नहीं रीड होगा, तो कोमो त्यूतापेल। साल्यू, टी नहीं रीड होगा, साल्यू। जमापेल एनिस,
समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही है? फिर आओ, आ गया। देखो अब क्या है कि ये वॉवेल है और ये आर है, तो रूल अभी मैंने बताया था कि वॉवेल के बाद आर आएगा तो प्रॉपर एख का साउंड निकालना है। किसकी साउंड निकालनी है? एख। ओके, तो अब जैसे थोड़ा सा स्टाइलिश पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? बोंजूर, मोस्यूर, क्योंकि वॉवेल के बाद आ रहा है तो प्रॉपर कोशिश करो कि ख की साउंड निकले, ठीक है? बोंजूर, बोंजूर या मोस्यूर, दैट्स इट। जमापेल, एक साथ जमापेल सोफी देल्पा, ए वू क्यों हो रहा है? ध्यान रखना, ई के बाद टी है, नहीं रीड होगा। VOUS है, यू के बाद एस है, वू, वूज नहीं होगा, ठीक है? थोड़ा सा केयर करके चलना। तो क्या हो जाएगा? बोंजूर मोस्यूर भी जमापेल सोफी देल्पा, ए वू, ओके या बोंजूर मादाम, एक्सक्यूजे moi, vous appelez। अब ये जापले क्यों हुआ? देखो दो वॉवेल है और दो वॉवेल के बीच में एस है। फ्रेंच में सेपरेट कुछ रीड नहीं होता कि सब्जेक्ट अलग रीड करना, वर्ब एक साथ मर्ज करना, ठीक है? और एक साथ मैच करने के बाद ना चीजें को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या दोनों वॉवेल के बीच में वो सब ट्रिक्स लगाओगे तो अपने आप ही साउंड चेंज होगा, आपको पता नहीं चला, अच्छा ए हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है? वो ये दो बार वो जापले कॉमो, ओके? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हमने जो रूल यूज करा वो कैसे यहां पे लगा रहे हैं? देखो रूल्स रह जाता है जब तक कि उसको उठा के इधर लेके ना हो। तो यदि मान लो 100% आपने रूल सीखा और उसका 20% भी ठीक ठाक प्लेटफॉर्म पे यूज कर लो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है और आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाता है, ठीक है? तो सोचने की जो तरीका है ना, कि हम सोचते तो बहुत है, सपने में बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं, बट रियलिटी उतना होता है क्या? नहीं होता ना। उसी तरह से रूल्स तो आप कॉपी में भर लोगे, लेकिन जब रियल प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट करने का एक्चुअल रूल यूज होता है क्या? नहीं होता। तो उसको हम कोशिश करते हैं अपने लाइफ में डालने की, ठीक है? तो उस समय जितनी कम और कितना बेस्ट आपके पास रूल पड़ा हुआ कि हाँ ठीक है, मुझे कोई रीड करना है वर्ड को तो लास्ट वाले को वॉवेल में ये नहीं करना है, जब दो वॉवेल आएगा तो अटैच करना है। मोटा मोटी चीजें को दिमाग में रखो जो कि रह सकता है। अब पूरा ग्रंथ आपके दिमाग में नहीं रह सकता, ठीक है? तो थोड़ी बहुत चीजें को रखोगे ना, तो एक देखो फ्रेंच लैंग्वेज है, इसमें सिक्स सेंस खोल ली है। जैसे ही सिक्स सेंस खुला ना, बस उतना ही दूर तक का ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए सोचना नहीं है कि ये क्या वर्ड है, कैसे याद होगा, इतने लंबे लंबे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्रैक्टिस में कुछ दिन चल लोगे ना, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जैसे कार चलाना सीखते हो ना, तो शुरुआती में कैसे ये गियर है, ये है, हैंडल है, सामने देखना है, सिंगल फॉलो करना है, ये सब जब आपको लेक्चर दिया जाता है तो कितना दिमाग खराब, लेकिन जब आप चलाते हो तो सारे माइंड अपने आप वर्कआउट कर लेते हैं और उसके बाद आप मजे लेते हो। तो उसी तरह से ये भी है। तो ज्यादा आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि यार इतना लंबा वर्ड है, ये है। बस आराम से हंसते हुए चीजों को सीखो, ठीक है? आगे आते हैं, फिर से देखते हैं चीजें को। और यहां पे जमा पे जीन मार्टिन, ठीक है? जो नहीं आता, जो वर्ड नहीं हो, एक्चुअल रीड करो। शुरुआती में कोई एक्सेंट मारने की जरूरत नहीं, जहां पे आपको लगता है वहां मारो, जहां पे कॉन्फिडेंस है वहां मारो। जैसे वॉवेल के बाद आ रहे हैं ताकि साउंड इंप्रूव हो। जहां पे सिंपल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग है। कोई आप एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं डिग्री लेके थोड़ा ना बैठो, किसी सामने कुछ बोल दोगे और गलत हो गया तो वो तुम पे मजाक उड़ाएगा। लर्निंग, सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। सीखते सीखते तो कोई बोलता है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम माँ के पेट से एकदम सीख साख के बाहर खड़े हो जाते हो, ऐसा होता है क्या? तो इसलिए अपने को कॉन्फिडेंस जानना बहुत जरूरी है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्या है, हमारी क्या है वैल्यू, ये लोगों को बताना होता है। और वैल्यू तभी आती है जब आप काम करते हो, और काम आप तभी करोगे जब गलतियां करोगे, तभी आप सीखोगे भी, वैल्यू भी आएगा, स्किल भी आएगा, हर चीज आएगा। करने के बाद आता है, बैठ के सोचने के बाद कुछ नहीं आता, ठीक है? तो यहां पे आते हैं। अब देखो बेसिक है, अभी आपके दिमाग में बिल्कुल चल रहा होगा सर इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग को गोली मारो, पहले यहां पढ़ना सीख रहे हो तो पहले पढ़ना सीखो, ठीक है? मीनिंग हम इसके बाद बताएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ना कि आप लोग के माइंड में चलता क्या है। तो चीजों क्या ना कि हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होता है, हम सीख कुछ और रहते हैं, सोच कुछ और रहते हैं।
तो अभी क्या ना कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें जब ये दिमाग से, जब इसकी क्लास खत्म हो जाएगी तो पता चले अरे वो तो रह गया। ऐसा नहीं करना है। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ रीडिंग करने का तरीका आपको समझाया जा रहा है, मीनिंग नहीं समझाया जा रहा। मीनिंग इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो यहां पे जब आप आओगे तो यहां पे चीजें क्या है, सेम साउंड पे, यहां पे bonjour, ट्राई करो, bonjour, enchanté, como, और सी के नीचे देखो शेड्यूल अलग है, सावा। बहुत सारे बच्चे से कावा पढ़ते थे, कावा नहीं है, सावा। क्या ये, सावा, como, सावा, salut, bonsoir, वॉवल के बाद आर प्रॉपर साउंड आप निकाल सकते हो, बड़ा मजा आता है निकालने में, ठीक है। तो bonsoir, अब जितने बड़े वर्ड हो उस सबको अटैच कर लो। फ्रेंच में अलग करने की कोशिश मत करना, ठीक है, एक साथ अटैच करना। तो क्या हो जाएगा, बोन après midi, आर को लेंगे, मान लो ख है, बोन ना, ये एन के साथ अटैच हो जाएगा, खे मिदी, बोन après midi, एक साथ अटैच कर लो और 2 बार 3 बार कोशिश करोगे अपने आप निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लिसनिंग सेम लिसनिंग में आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जब आपको अटैच पकड़ने की जब हो जाएगी ना, अच्छा ये ऐसे बोल रहा है, तो दिमाग में देखो, जब चीजें को जितना इजी कर लो ना, वो इतने इजी तरीके से माइंड अपने आप को वो कर लेता है। बस आपको माइंड को ही समझाना पड़ता है, बहुत इजी है, ठीक है। और ये चीजें बताने के लिए आपको रास्ता खोजना पड़ता है, ठीक है। तो चीजें क्या होगा कि फ्रेंच नेचुरल तरीके से सीखो, जबरदस्ती के तरीके से मत सीखो, वरना कर तो लोगे लेकिन दिमाग में रहेगा नहीं, ठीक है। इसका बियावेन्यू, बियावेन्यू। इसके बाद हम आते हैं, देखो फॉर्मल इनफॉर्मल, मैंने कल ही बता रहे थे आपको कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। छोटे और बड़े का इसमें बहुत सारे लैंग्वेज में होता है। जैसे बड़े को रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, हिंदी में भी हम बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं, छोटे को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ भी कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे अभी आप देखोगे तो अब जैसे इस वर्ड को रीड करना है, सपोज कि इस वर्ड को आपको रीड करना है, कौन वैख, आर को प्रॉपर ख के साउंड में दोगे तो कौन वैख सासियों, TION सीओ के सेंस में जाता है। तो क्या हो गया, कौन वैख सासियों। देखो स्टार्टिंग की क्लास में इसलिए इतना तोड़ के समझा रहा हूं कि एक बार आप समझ जाओ ना तो फिर चीजें इजी हो जाती है। कौन वैख सासियों, वो जो 5-6 रूल जो मैंने बताया ना, बस उसको दिमाग में रख लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको आने वाला टाइम में अभी फिलहाल किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। बाकी चीजें आपको उसके बाद वीडियो देखो तो हर चीज समझ में आएगी, हाँ ये मेरी जरूरत का ले लेते, ये जरूरत का नहीं, निकाल दो इसको, ठीक है। ऐसा करना है कि ये नहीं कि पूरा एकदम बिल्कुल रूल रेगुलेशन के साथ बैठे हुए पता चल रहा है एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, तो वो नहीं करना है, ठीक है। कॉन्वर्सेशन ऑफ मैथ, ओके। अब जैसे है कि ई को क्या पढ़ते हैं, मैल, तोड़ लो बीच में, एक बार तोड़ लो, उसके बाद पूरा रीड करके देखो, आराम से होगा। साल्यू, como ça va, bonjour, como allez-vous। अब como allez-vous क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो टी और ए एक साथ अटैच हो जा रहा है और यहाँ पे ENT की साउंड हो नहीं रही, तो como, लेकिन ये जो लास्ट लेटर है उसको अटैच कर लेता है। हमेशा देखना, जैसे मान लो ये वर्ड है, मान लो 3 वर्ड है जिसको हमें एक साथ रीड करना है, तो यहाँ पे जो 3 में से जो भी वॉवेल है, मान लो ये वॉवेल था, ये दोनों रीड नहीं करे आपने, लेकिन ये जो लास्ट लेटर है ना, ये इससे अटैच कर लेगा। फिर ये अपना 3 लेटर का लास्ट में क्या करेगा, वॉवेल के बाद इसको रीड नहीं करेगा, लेकिन ये लास्ट लेटर इसको अटैच कर लेगा। तो अटैच कर सकता है लेकिन पहला वाला रीड नहीं कर सकता, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, como allez-vous। ये पढ़ो फिर से, conversation formelle, conversation formelle, बोल के देखो तुम्हारी मजा आएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसके बाद आओ, अब कुछ एक्सप्रेशन है आपके लाइफ में। मुझे पता है बहुत सारे सोचे इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग मत सोचो, मैंने पहले बोला ना मीनिंग नहीं सोचना है अभी फिलहाल, अभी पहले ये देखना रीड कैसे करते हैं, मीनिंग इसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पे देखो मीनिंग करके ना मेन मीनिंग निकल जाएगा दिमाग से। सावा, सावा बिया, सावा बिया मैक्सी, आर को ख पढ़ोगे, पढ़ो मैक्सी, फील लो, फील, जितना फील आएगा उतना मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद पामाल, अब सर पास माल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस वावल के बाद रीड नहीं होगा। पामाल,
कौमसी कौमसा। लाइफ कैसा चल रहा है? अब बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वही है कौमसी कौमसा, सो। इसके बाद सावामाल, फिर रीड करेंगे। सावा, सावाबिया, सावाबिया मैक्सी, ओके। पामाल, कौमसी कौमसा, सावामाल, ओके। फिर आओ नीचे आओ, कुछ वर्ड यहां भी है। अभी सिर्फ रीडिंग करना, जितने भी बात का मैंने बताया था कि बस इतने को दिमाग में रख के रीड कैसे करते, बस उसी को देखना है। और वाह, बोनजोरने, अब इसको चाहो तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, बोनजोरने, सिंपल। आप्लूताख, आबियांतो, बोनुई, आत्युतलाख, बोनस्वाखे, आदेमे, बोनापखे मिदी। अब क्या ना, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन हो नहीं पा रहे। तो देखो, क्या ओ रे वार बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बट आर को थोड़ा करो, और वाह। मान लो पहला वाला आर नहीं हुआ रे, लेकिन लास्ट वाला तो हो सकता है ना। तो ओह, ओह, हाँ, ओह वाह, तो ये होगा और वाह। अब मान लो कोई बच्चा ऐसे बोला ओ रे वाह, तो बाद वाला ख निकालो, कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है। बोन जोखने, ये आर प्रॉपर ख में आ जाएगा। बोन जोखने, बोन जोखने, ठीक है। अब यहां पे आएगा आपलू ताख, आपलू ताख, ओके। आबियांतो, बोनुई, अब बो नुई, ये टी लास्ट में रीड नहीं होगा, बोनुई, ठीक है। आ त्युत तला एख, यानी कि एच तो ऐसे भी प्रोनाउंस नहीं होता है, तो ये इसके साथ अटैच होगा, तो ये क्या होगा? लैख, आत्युत लैख, ठीक है। बोन स्वाखे, औदे में बोनापखे मिदी, एक साथ अटैच करोगे, बोनापखे मिदी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बोलते रहोगे ना तो अपने आप, जहां पे लगे कि उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी छोड़ो, आगे बढ़ो। जो बोल सकते हो उसको बोलो, पहले बोलना सीखो। पहले जितना रूल आपका लग रहा है, मैं बताया 5-6 रूल बताया, बट दिमाग में भी 1-2 रूल आपका लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, बस रीड करो, रीड करो, रीड करो। जितना रूल सीखे उसको लगाने की कोशिश करो। रीड करते समय अटैच एट ए टाइम आपका रूल दिमाग काम कर रहा नहीं कर रहा, वो दिमाग लगाओ, इस सब के बारे में सोचो, ठीक है। फिर ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहां पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप यूज कर सकते हो। अब क्या है? एक्सक्यूजे moi, madame, pardonnez-moi, monsieur, entre s'il te plaît। आर को ख में, जहां ख पे निकल सकते निकालो, निकालो, ठीक है। इसके बाद देखिया जौतों पे, देखिया जौतों पे, सिल्वू प्ले पापा, सिल्वू प्ले पापा, सिल्वू प्ले मीन्स होता है प्लीज, सिल्ता प्ले मीन्स होता है प्लीज, बट सिल्ता प्ले छोटों के लिए होता है, सिल्वू प्ले बड़ों के लिए होता है, ओके। वो से रिलेटेड जो भी चीजें होगा वो सब बड़ों के लिए ही होगा, ठीक है। अब आते हैं यहां पे, अब इसके बाद देजोले, इल ना यापा द क्वा, इल न यापा, एस हट जाएगा यहां से, पा द क्वा, ओ सावा, मैक्सी बोकू, मैक्सी बोकू। होप के आपको रीड करने का थोड़ा तरीका पता चला होगा। अब आते हैं कि इस चैप्टर में जितने भी वॉकेब हमने करे उसकी मीनिंग क्या है, पहले उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो उसको अब जब समझोगे तो यहां पे देखो, यहां से कुछ वर्ड मीनिंग है जो कि आपके रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट करेगा। और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे और चीजें को समझेंगे थोड़ा सा। तो देखो,
क्योंकि यही आपको ये सारे जितने भी है कॉमन वर्ड है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब 1000 ऐसे वॉकेब है इस बुक के अंदर में जो बहुत ही यूजफुल है। आप चाहो तो इसे रीड कर लोगे तो जो ग्रामर की प्रोसेस को आप समझ पा रहे हो वो बेटर प्रोसेस में आप समझ पाओगे, टेंशन ही नहीं रहेगा और दिमाग भी नहीं खराब होगा। क्योंकि 1000 वॉकेब यदि इस तरह से आप कलेक्ट कर लेते हो तो 5000 वॉकेब ऐसे भी ग्रामर अटैच कर देता है। जैसे कि मान लो द रेस्टोरेंट पता नहीं है, देयर के सेंस में रिप्लेस करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ग्रामर में आपको देखने को मिलेगा जहां पे आप चीजों को आराम से टैकल कर सकते हो। बट बेसिक वॉकेब जो है उसे सुन सुन के लर्न करना है। अभी आज मैंने सिखाया रीड कैसे करते हैं, बट आपका काम रीडिंग का नहीं है, आपका काम है सुन के उसको लर्न करना। बस मैंने रीडिंग करना इसलिए सिखाया कि सपोज कि कोई वर्ड को रीड करना, जैसे अभी आपको इसको करोगे तो कॉपी में लिखोगे तो रीड करना आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल साउंड उसकी क्या है वो 100% आप उस फोनेटिक से ही सीखो जिसके सामने आपको बात करनी है। ठीक है, तो कोशिश ये कि लिसनिंग जो है, लिसनिंग में कोई भी चीट नहीं। लिसनिंग मतलब लिसनिंग, प्रॉपर तरीके से लिसनिंग, और लिसनिंग के क्या वेटेज है, क्या तरीका, वो सब मैं आपको अगले क्लास में डिस्क्लोज करूंगा। अभी सिर्फ मैं रीडिंग करने के लिए आपके कैपेसिटी के हिसाब से कैसे रीड करेंगे उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं इस क्लास के अंदर में। ठीक है, आपके सीरीज काफी बन रहे हैं क्लास का, आप कम से कम 32 घंटे की पूरी क्लास है जिसमें आपको पूरी ग्रामर सीखनी है। ठीक है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, और चीजें को कवर करनी है। मैंने आपसे वादा किया ना इजी स्टाइल में फ्रेंच सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी स्टाइल में फ्रेंच सिखाऊंगा, टेंशन ना लो। हमारे पास कोई लेवल नहीं है A1 A2 B1 B2 ऐसा कुछ नहीं, सीधे अच्छे से बोलना, अच्छे से सुनना और अच्छे से लिखना, यही एक लेवल होता है फ्रेंच के अंदर में, और बाकी कोई लेवल नहीं है। यदि लेवल है तो पैसा कमाने का लेवल है, लेवल का मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को आपको पता है, लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज होता है, इतना आपको आनी चाहिए जितना में आपको समझ में आए और जितना में आप बोल पाओ और जितना में आप लिख पाओ। इतना यदि आता है तो आपका अच्छा खासा लेवल है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और जो टैफ एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, हर एग्जाम की इतनी ही रिक्वायरमेंट है। टीचर बनना तो भी आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, किसी MNC कंपनी में काम करनी है तो भी आपको इतनी ही रिक्वायरमेंट है, टैफ एग्जाम कनाडा का एग्जाम निकालना तो भी आपका इतनी ही रिक्वायरमेंट है। आजकल मार्केट में बहुत सारे जाल फंसे हुए, हर जगह फंसा के पैसा निकालने का जाल है ये सारा, तो उसको दिमाग से बाहर निकालो और चीजों को समझो यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, देखो यहां पे क्या करेंगे हम, साल्यूटासियों। साल्यूटासियों क्या होता है, मतलब ग्रीटिंग्स। आबियांतो, सी यू सून। बोंजूर, फील लेके, जब भी रीड करना फील लेके, अंदर से फील नहीं आएगा ना मजा नहीं आएगा, फील आनी चाहिए। ठीक है, बोंजूर, गुड मॉर्निंग, हेलो। अब जैसे अपना फ्रेंड है जिसको नहीं आता उसके सामने भी स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, बट उसको बताने की जरूरत जरूर है। बोंजूर, पूछे क्या होता है, हेलो गुड मॉर्निंग। अब कितना मजा आता है। ठीक है, जब आप नया लैंग्वेज सीखते हो तो बोनुई, गुड नाइट, बोनसोir, गुड इवनिंग, ça va bien, merci, et toi, fine, thank you। टू अ फ्रेंड मतलब छोटों के लिए। यदि इसी चीज को बड़ों के लिए बोला है तो कोमो ताले वू, हाउ आर यू, ओके, और कोमो सावा, हाउ आर यू। कोमो त्यूतापेल, व्हाट इज योर नेम। जो भी इस चैप्टर में हमने रीड करी है सबका मीनिंग यहाँ पे है। कोमो वू जापले वू। अब इस वाले जो साउंड है यहाँ पे आपको चीजें को समझना पड़ेगा कि साउंड क्यों निकल रहा है। देखो इसी चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोमो में ये हट गया, वू आपले, अब इसका तो एस तो हटाया मैंने, लेकिन मैंने बोला था जब ये अटैच होगा तो इस एट को करेगा, तो ये वॉवेल बीच में जॉ, तो क्या होगा, कोमो वू जापले वू, कोमो वू जापले वू, व्हाट इज योर नेम। ओके, बड़ों से पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो कोमो वू जापले वू, वू वू जापले कोमो, बहुत सारे तरीका है, बट आपले वर्ड आते ही समझ लेना वो आपका नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से औदे में, दोख में, आर को प्रॉपर ख के साउंड में ले आ सकते हैं, दोख में वू, आर यू स्लीपिंग, ए वू, यूनफी। अब ये देखने की जरूरत है, ये सब ग्रामर का पार्ट है,
तो चीजें क्या ना, जो ग्रामर के पार्ट है उसको सिर्फ आपको रीडिंग आनी चाहिए और उसकी मीनिंग आनी चाहिए। तो ये सारे जितने भी है मैं आपको लिसनिंग में दे दूंगा, आप सुनोगे। होप कि अभी आपको रीडिंग करना आ गया है, ठीक है। तो चलते हम कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, जैसे कि डेज नेम कैसे रीड करेंगे, मंथ नेम कैसे रीड करेंगे, नेशनलिटीज कैसे रीड करेंगे, ठीक है, प्रोफेशन कैसे रीड करेंगे, एडजेक्टिव कैसे रीड करेंगे। कुछ मेन टॉपिक है जिसको आप लोग बेसिक बोलते हो, वो सारी चीजें इस क्लास में भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब यहाँ पे हमारा है डेज नेम। फ्रेंच में डेज नेम क्या होता है और कैसे मुझे ये कवर करनी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और देखेंगे साउंड क्या होता है। तो सबसे पहले ले, लेज नहीं पढ़ेंगे से ले, जोख, एस हट गया इसका, आर को ख के साउंड में दिया, तो ले जोख द ला सेमेन। आए रीड करना, बोला था उतने वर्ड कर लो तो रीड करना आराम से आ जाता है, ठीक है। ले जोख द ला सेमेन, अननेसेसरली किसी को खींचना नहीं है। ई अ का साउंड देता है, आपको पता ही है, तो द ला, दे ला नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। द ला सेमेन, ठीक है। अब इसमें सेमेन मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि कुछ भी इसमें छोड़ने का वॉवेल है तो एन तक छोड़ दो, सेमेन, हल्का एन ले लेता है सेमेन, ठीक है। इसके बाद एकुते ए रेपेते, मतलब इसको बोलता है लिसन एंड रिपीट। इसकी लिसनिंग आप लोग को मिलेगी, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रीड कैसे होता है, ठीक है। तो देखो लांदी, दो साउंड इसके होते हैं, लांदी भी होता है, लूंदी भी होता है। बहुत सारे लोग लूंदी भी बोलते हैं, लांदी, दोनों है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कंफ्यूज होने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखो बेसिक हिंदी बोलने वाले भी, अब जैसे जो लैंग्वेज आपको आती है, जैसे मान लो हिंदी, तो क्या कि हिंदी बोलने का सबका अपना अपना टोन होता है। कोई तुतला के बोलता है, कोई बहुत फ्रेश हिंदी बोलता है, कोई एकदम बिल्कुल लपझा के बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तुतला के बोल रहा है वो हिंदी गलत बोल रहा है, जो एकदम क्लियर कट बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, बाकी जिसकी समझ नहीं है वो भी। एक्चुअल में क्या है कि लैंग्वेज की जो मूल मंत्र है ना, वो ये है कि अगला जो बोल रहा है वो क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। और यदि तुम्हें समझ में आ रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो समझो कि ये बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आपको समझ में। तो मेन है लिसनिंग, कि लिसनिंग के लिए हर टाइप के नॉलेज आपको चाहिए। पता चला कि आपने करेक्ट साउंड सुन लिया, और वहां पे ऑब्वियसली होता है कि हिंदी भी मुझे आती है बट हम स्लैंग में बात करते हैं। हम कभी जिस तरह से हिंदी, अब मान लो कोई अंग्रेज है उसको हिंदी सिखाया जाए तो वो प्रॉपर वे पे बात करेगा, और हम क्या प्रॉपर वे पे बात करते हैं क्या, हम लोग खींच देते हैं। तो उसी तरह से जिसकी फ्रेंच अपनी खुद की मदर टोन लैंग्वेज है वो क्यों प्रॉपर में बात करेगा, वो तो स्लैंग लैंग्वेज में बात करता है। तो आपको हर तरह की लिसनिंग सुननी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो गलत बोल रहा है, ये तो गलत। आपको सुनना है और सुन के ये पता करना है कि अच्छा ये बोलना चाह रहा था क्या। जैसे मान लो कोई अब अंग्रेज है, उसको थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो आप कितना ध्यान से सुनता है, एक वर्ड भी समझ, अच्छा यही बोलना चाह रहा होगा, उसको समझा दे। लेकिन प्रॉब्लम उसका एक वर्ड का नहीं है, प्रॉब्लम उस अंग्रेज को समझने का है कि यदि उसको 90% छोड़ो, 60% भी हिंदी समझ में आ रही है और वो एक दो वर्ड भी हिंदी का जान रहा है, वो अपना काम चला लेगा। तो चीजें को समझना जरूरी है कि जब आप कोई लैंग्वेज को सीखते हो तो आपको बोलने से ज्यादा समझने की कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी आपके अंदर में। और शुरुआत इसी से होता है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है एक लैंग्वेज को लेके, कि कोई यदि बोलेगा तो चीजें कितनी समझ में आए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो 3-4-5 महीने से सीख रहे हैं बट उसको समझ में ही नहीं आ रहा, फ्रेंड सर हमें तो लिखना आ जाता है, हमें तो बोलना आ जाता है, हम वो क्या बोलता है मुझे समझ। एक्चुअल में उसने लिसनिंग की प्रैक्टिस ही नहीं करी। लिसनिंग मतलब उनको ऐसा लगता है कि सुन लिया समझ लिया, अरे लिसनिंग में भी पार्ट्स होते हैं भैया, उसको भी समझने में टाइम लगता है। कि लिसनिंग में पहले क्या है, पहले उसको एक्यूरेट तरीके से, एक्यूरेसी के तरीके से सुनो कि एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहे। जैसे उसने बोला बोंजूर, तो क्या बोंजूर वर्ड आपके कान तक एक्यूरेट आया, क्या उसने जो बोला वही चीजें आपको सुनाई पड़ी। तो पहला पार्ट ये होता है लिसनिंग का। सेकेंड पार्ट होता है कि मीनिंग। और लोग क्या सोचते हैं, अच्छा सुन लिया मीनिंग क्या, नहीं समझ। लिसनिंग में भी आपका एक प्रॉपर क्लास है लिसनिंग की, कि पहले कैसे लिसनिंग करनी है, लिसनिंग करते समय क्या चीजें कवर करनी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना, तब जाके एक परफेक्ट लिसनिंग बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इसको देखते हैं। देखो लांदी, अब ये आर है तो क्या हो जाएगा माखदी, मैखदी, आर को ख बोलोगे मैखदी, जौदी,
वोंथदी, सामदी, दीमोंस। बोलो मेरे साथ आप, लांदी, माखदी। माखदी प्रॉपर बोल पा रहे हो, ठीक है? क्यों बोल पा रहे हो प्रॉपर? क्योंकि आर वॉवल के बाद इसलिए ख की साउंड आपकी परफेक्ट निकल रही है। तो माखदी, तो लूंदी, माखदी, मैखदी। आर को बोलोगे तो खींचो आर को ख में, मैखदी बोल के देखो एक बारी, मैखदी, या जदी, वोंथदी। आर यदि प्रॉपर वे पे नहीं आ रहा तो वोंथदी चलेगा, बट आर को कोशिश करो ख निकालने की। मैंने पहले ही बोला आर आपके फ्रेंच लैंग्वेज का दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैखदी, स्पेलिंग के बारे में मत सोचो कैसे लिखा जाएगा, ये सब आ जाएगा 10-12 क्लास के बाद, अपने आप आ जाएगा। जिसके बारे में आप बहुत बड़ा सोच रहे हो वो बहुत छोटा चीज है, ठीक है? बड़ी चीजें जो मैं अभी बता रहा हूं वो है कि रीड कैसे करते हैं, क्योंकि ये आपका ओरल एक्टिविटीज क्रिएट करेगा, ठीक है? और इसी को जब सुनोगे तो ये लिसनिंग क्रिएट करेगा, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस है। दिमाग में हमेशा कभी भी गलत थिंकिंग को आने मत दो, क्योंकि फ्रेंच सीखते समय बहुत सारे नेगेटिव आते रहते हैं, होगा नहीं होगा, यार ये तो प्रॉब्लम है, ये तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ही यही है कि हमें डिग्री लेने में ना बहुत मजा आता है, स्किल सीखने में मजा ही नहीं आता। और आज के डेट में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? 40-50 लाख रुपए लगा के बैठे हुए पीआर नहीं मिल रहा है, और जो फ्रेंच सीख के गया वो आराम से मजे मजे में पीआर लेके बैठा हुआ आपके सामने एकदम बिल्कुल धब्बा सा मार रहा है कि इतना करके मैंने क्या करा लाइफ में, कुछ नहीं करा, ठीक है? तो स्किल सीखो। स्किल क्या है? स्किल आपके अंदर होता है, एक आदमी 50,000 आदमी से अलग होता है, बस उसको समझना जरूरत है कि हमारे अंदर कौन सा स्किल है, ठीक है? और स्किल जब होगा ना आपके पास तो लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, और यदि डिग्री हुआ ना आपके पास तो लोग आपको ऑर्डर देंगे। अब आप डिसाइड कर लो कि रिक्वेस्ट लेनी है या ऑर्डर लेनी है, ठीक है? इधर आओ, वोंथदी, सामदी और दिमोंस। तो क्या होगा हमारा ये? लांदी, माखदी, मैखदी, जोदी, वोंथदी, सामदी और दिमोंस। 2-3 बार इसको रिपीट करनी है, और लिसनिंग जो मैंने दिया हुआ उसको सुननी है। अब चीजें क्या होगा ना, जब ये आपके MP3 के थ्रू आएगा और आप जा रहे हो रास्ते में सुनते हुए, आधे घंटे सुना, अब मान लो ड्यूटी जा रहे हो तो आधे घंटा टाइम होगा, उधर से आने में आधे घंटे टाइम होगा, आपने लगाया आधे घंटे का ये पूरा लिसनिंग है इसका, आराम से सुनते हुए जा रहे हैं, मजा, अच्छा ये बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है, रिपीट भी कर रहे हैं मजे में, बिना मेहनत का आपका लिसनिंग तैयार हो गया। ग्रामर आप कर ही रहे हो, ठीक है? तो क्या होगा? सेंटेंस फॉर्म। जब आपके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो बाकी तो ग्रामर के पार्ट है, तो आराम से चीजों को कवर कर सकते हो। 2 ही चीज आपको लाइफ में चाहिए होगा, उसके बाद एक वर्ब चाहिए होगा और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। ऑब्जेक्ट में जितना आता है 1000 ऑब्जेक्ट भी आपको आ गया तो ग्रामर से आप 2000 3000 आप आराम से रिप्लेस कर लोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप ट्रैक पे चढ़ जाओगे। क्योंकि मैंने 2.5 साल के कोर्स को 9 मंथ में लेके आया है, तो कुछ ना कुछ तो हमने ट्रिक्स लगाए होगा ना। मैं खुद 5 साल में सीखा हूं, तो जो चीजें मैंने वहां जाके 6 महीने में सीखी है वो मैंने अभी आपको 5 मिनट में सिखाने की कैपेसिटी रखता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी सारी ट्रिक्स निकाल के रखा हुआ अपने पास में कि कैसे सीखते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था, बच्चे बैठ के पढ़ते थे, टीचर आते थे, टीचर बुक में घुसा हुआ रहता था, बच्चे बाहर रहते थे, और जब टीचर बुक से बाहर निकलता था तो बच्चे बुक में खोजते थे क्या हो रहा है। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, क्योंकि बुक उठानी ही नहीं है। जब बुक उठानी है तो रिवीजन के लिए उठानी है, पढ़ने के लिए नहीं उठानी है, ठीक है? आओ, इसके बाद हमारा हो गया डेज। डेज में एक बार और रीड कर लो, देखो, लांदी, माखदी, मैखदी, जोदी, वोंथदी, सामदी, दिमोंस। जब आप रीड करो तो अपने माइंड में वो 5-6 आइटम को रख के रीड करना, ताकि चीजें लगे। अच्छा, शुरुआती में थोड़ा स्लो हो सकता है, बट वो स्लो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, ठीक है? बाद में जाकर आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाए। देखो, जिंदगी चेंज करनी है ना तो आदत बदलनी पड़ेगी, और आदत बदल गई तो जिंदगी चेंज हो गया। वरना आप हर समय यही सोचते रहोगे, यार हो क्यों नहीं रहा है, उसके साथ हो रहा, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ हो रहा, मैं, क्योंकि उसने आदत बदली और आप वही आदत में जी रहे हो, ठीक है? तो चीजें को बदलना है, जिंदगी में सफल होनी है तो आदत बदलनी है, ठीक है? अब आओ यहाँ पे देखो, अब चीजें यहां पे हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते मंथ में। अब यहां पे चीजों को देखेंगे, और ये हमारा है मंथ। मंथ कैसे रीड करते हैं, तो सबसे पहले फिर रीड करेंगे, ले मुआ द लैंड, ले मुआ द लैंड, द मंथ ऑफ द ईयर, ओके?
तो अभी प्रोसेस करोगे। तो यहां पे ले मुआ दे लैंड, पढ़ो ध्यान से पढ़ना। देखो ये वॉवेल है और इसके बाद आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा जो वियाख, क्या पढ़ोगे जो वियाख, फील लो, फील, मजा आएगा। जो वियाख, बोलो जो वियाख। ये क्या हो जाएगा, यहां भी आ रहेगा फैब्रियाख, फैब्रियाख, बोले फैब्रियाख। ओके, माख, आर के बाद एस तो ऐसे भी प्रोनाउंस नहीं होना, माख। अप्रैल, मई, जू, जुए, जू, जुए, जोवियख, फेब्रियख, मार्च, अप्रैल, मई, जू, जुए, ऊत, मई, जू, जुए, ऊत। ओके, उसके बाद देखो मई, जू, जुए, उत, ये वाला जो ना जुए, इसकी साउंड थोड़ा याद रखना, जुए, जू, जुए, क्या है ये, जू, जुए, उत, सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, अक्टूबर, क के पास रहो, अक्टूबर, सी को क बोलते, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, octobre, novembre, दिसंबर। सिंपल स्टेटमेंट में इतना भी रीड कर लो काफी है। फिर से बोलो, janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह से डेज का नाम लगा, लांदी, माखदी, मैखदी, जदी, वंखदी, समदी, दिमोंस। अब ये सारी चीजें तभी हो पाएगा जैसे आज मैंने आपको सिखा दिया, तो थोड़ा बहुत आपको वर्ड पकड़ना आ गया है, ठीक है। अब जब आप सुनोगे, ओरिजिनल साउंड सुनोगे, ठीक है, तो चीजें को ज्यादा बेटर पकड़ पाओगे। उसके बाद ये बुक्स को निकालना है आपको, इसके सारे वॉकअप अपने कॉपी में लिखनी है और फिर रीड करना है, और देखो कैसे आपका लाइफ चेंज हो जाता है 2 मिनट के अंदर में। इस बुक में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस बुक में करना क्या है वो मैं बताता हूँ। इस बुक से आपका हेल्प क्या मिलेगा, इस बुक के बारे में मैं बताता हूँ। ये सारे ही आपको चीजें अपने माइंड में रखनी है रीडिंग करते समय। इसके बाद इस बुक से, ये मार्केट में अवेलेबल बुक है, बुक 1 AL ऑल फर्स्ट लेवल है, ठीक है। इसमें से आपको 1000 वॉकअप मिलेगा जो बिल्कुल बेसिक वॉकअप है। क्या वॉकअप है उसमें, उसमें सैल्यूटेशन है, उसमें डेज नेम है, मंथ नेम है, कलर है, एडजेक्टिव्स है, बहुत सारे वॉकअप है जो एकदम बेसिक बेसिक यूज का है। टुडे, टुमारो, यस्टरडे क्या बोलते हैं, सब सारी चीजें उसके अंदर में अवेलेबल है। तो ये वॉकअप आपको प्रिपरेशन करना है। 1000 वॉकअप मुझे चाहिए होगा आपके स्टार्टिंग लेवल के लिए, और ये 1000 वॉकअप आपको यहीं से लेना है, बहुत इजी तरीके से। कैसे लेना है इसको, तो जैसे मैंने रीडिंग करा, मैं बुक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी लिसनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, MP3 में इसको कन्वर्ट करके आपको दे दूंगा। आपको सुनना है, हर लेसन, पहले लेसन निकालने हैं बुक से, पूरे उसके वॉकअप कॉपी में लिखनी है, फिर सुननी है उसको, एक वीडियो सुननी है। तो इस तरह करके कर करके जैसे 10 दिन इसको रूटीन में ले आओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर काम का आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि जब हमारे पास वॉकअप हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो अभी हमने लास्ट वीडियो और आज का वीडियो मिला के देखे तो हमने सीखा, सब्जेक्ट सीखा, हमने वर्ब सीखा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेपोजिशन सीखा है, फिर आर्टिकल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए आपको अब पता चल गया कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा कैसे करनी है वो भी पता चल गया, किस टाइप से करनी है वो भी पता चला। तो जैसे आने वाला टाइम में जो आपकी जरूरत होगी वो सिर्फ आपको इसी जगह पे जरूरत होगी कि वर्ब की कॉन्जुगेशन कैसे करना है, ये मैटर नहीं होगा आपके लाइफ में। प्रेजेंट टेंस में इसको कैसे बनाना है, क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही चल रहे हैं,
तो हमें प्रेजेंट टेंस में अभी कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है ये प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या चाहिए होगा, तो आपको जो भी सेंटेंस बनाना है यहां से लेके यहां तक में सेंटेंस बनानी है, तो एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, आर्टिकल हो, ऑब्जेक्ट हो। ये फ्रेंच की सेंटेंस का बेसिक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आपको इंग्लिश की तरह इसमें सेंटेंस नहीं बनते, आपको प्रॉपर वे पे सेंटेंस को बनाना होता है। बोलते हैं तो हिंदी की तरह ही बोलते हैं इसमें भी, मतलब बहुत सारी कॉमन चीजें हिंदी की तरह इसमें चलती है, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए आपके लाइफ में नहीं घुसेरना चाहता, बिकॉज कि आपको ना ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप ऑब्वियसली है, एज ए हिंदियन हम मेन चीजें हिंदी में सोचते हैं, फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे। क्यों इंग्लिश को बाहर निकालो, उसकी जरूरत ही नहीं है। और वो ऐसे भी इतना कंफ्यूज आपके लाइफ में क्रिएट कर देगा, इसलिए उसको किक आउट, ठीक है। तो अब क्या होगा वहां पे कि सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेपोजिशन आपने मतलब का चीजें अभी समझ ली है, आर्टिकल अभी आप समझ रहे हो, दो आपने समझ लिया है, दो और सीखना है आपको यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट आप कर रहे हो। तो चीजें क्या हो जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग होगा। अब लाइफ में क्या होगी, दो ही चीज की जरूरत पड़ेगी, वर्ब चाहिए ही चाहिए, वर्ब आपको चाहिए ही चाहिए, ऑब्जेक्ट 50% चाहिए। 50% आप रिप्लेस कर सकते हो ग्रामर के थ्रू, ये बेनिफिट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो हम सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ये जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में बन रहा है। हम प्रेजेंट टेंस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉ प्रेजो हमने प्रेजेंट टेंस के लिए सेंटेंस बना रहे हैं, तो मुझे प्रेजेंट टेंस को पहले पक्का करना होगा, ठीक है, जिसमें हमने अभी बेसिक ही रिक्वायरमेंट समझी है। सिर्फ हमने अभी ER सीखा है कैसे बनता है, IR सीखा है इसको कैसे बनता है, और RE वर्ब को सीखा है, वो भी रेगुलर सीखा है, मैंने एक्सेप्शन में नहीं सीखा। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट टेंस को प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि जनरल कैसे बनेगा, एक्सेप्शन कैसे बनेगा, ताकि हमारा प्रेजेंट टेंस पक्का हो जाए, ठीक है। इसके बाद जब प्रेजेंट टेंस हमारा पक्का हो जाएगा तो हमारे पास सब्जेक्ट हमें सीखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारा कवर्ड है, ठीक है। और वर्ब में हम प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस हमारा पक्का हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें वर्ब वो चाहिए जिसके साथ हमें सेंटेंस बनानी है, ठीक है। तो हम लोग फिर उस पर वर्कआउट करेंगे, कितने वाकफ हमें प्रेजेंट टेंस का वर्ब हमें चाहिए होगा स्टार्टिंग में। जैसे आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि अपने डेली लाइफ को, डेली लाइफ क्या है, कुछ लोग स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, जैसे 9 से 6 जॉब कर रहे होते हो, ठीक है। कुछ लोग स्पेसिफिक घर पे होते हैं, कुछ लोग बाउंड्री कुछ लोग किसी भी ऑक्यूपेशन में रहते हैं। तो जहां भी आप हो, उस डेली लाइफ का जितने भी वर्ड वॉकअप है, वॉकअप इन द सेंस कि वो तो वॉकअप आपको उस बुक से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब जितनी जरूरत है वो सारे वर्ब का आपको निकालना। अब बोलोगे सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब कुछ नहीं, AI का जमाना है, यूज करना उसको। जैसे मान लो कि मैं हॉस्पिटल में वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने चैट GPT पे गया और वहां लिखा ER एंडिंग वर्ब, यदि प्रेजेंट टेंस सीख लियो तो लिखो इन प्रेजेंट टेंस ऑल वर्ब्स रिलेटेड टू हॉस्पिटल, वो आपको निकाल के दे देगा। अब उसमें से जो काम का है वो लिख लो, कॉन्जुगेशन तो करना आता ही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम, सिर्फ मीनिंग ही तो चाहिए। अब जैसे मीनिंग निकल जाता है, यदि आप और थोड़ा स्मार्ट करना चाहते हो वर्कआउट, तो उसमें लिखो रिलेटेड वर्ड मीनिंग वॉकअप, वो निकाल के दे देगा। कॉम्बिनेशन बना के फिर सेंटेंस बनाना आपको आता है, तो आप उस ट्रैक पे चल सकते हो। तो एक क्लास अभी और लगेंगे जिसमें हम ये सारे वर्कआउट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।